हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर रेलवे के सभी एग्जाम्स में आता है और क्लॉक का एक क्वेश्चन और कैलेंडर का एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक की बात करेंगे कि कैलेंडर कैसे बना हुआ होता है। कैलेंडर बनता है कंप्लीट डेज प्लस वीक्स प्लस मंथ्स प्लस 1 ईयर से, मतलब दिनों से प्लस हफ्तों से प्लस महीनों से और एक साल जब कंप्लीट होता है तो ये एक कैलेंडर को जनरेट करता है, बनाता है। ठीक है, तो इस कंप्लीट को हम कह सकते हैं कैलेंडर। ठीक है ना। अब कैलेंडर में हम सबसे पहले बात करेंगे डेज की। सबसे छोटा कैलेंडर में दिन ही होते हैं कि दिन कितने होते हैं उसकी बात करेंगे। डेज होते हैं टोटल हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आप देख रहे हैं टोटल कितने दिन हैं हमारे पास, 7 डेज हैं। तो हमारे पास जो टोटल डेज हैं वो 7 डेज हैं। क्लियर है। डेज स्टार्ट किया है मैंने मंडे से। मंडे से स्टार्ट क्यों किया? संडे से भी स्टार्ट कर सकता था मैं, फ्राइडे से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मंडे से स्टार्ट करने का कारण ये है कि जब पहली बार कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, तो उसका पहला दिन मंडे था। क्या कहा मैंने? जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो पहला दिन सोमवार का था। सोमवार मंडे का था। ठीक है ना, मंडे था। तो जिस दिन कैलेंडर को स्टार्ट किया गया था उस समय पहला दिन सोमवार का था। ये आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो पहला दिन कौन सा था। कन्फ्यूज़न होता है मंडे में और संडे में। अब अधिकतर कैलेंडर देखेंगे तो वहाँ संडे से स्टार्ट होता है, वह छुट्टी का दिन तो लाल कलर की लाइन बनी होती है, लेकिन वास्तविकता में मंडे से स्टार्ट किया गया था। मंडे टू सैटरडे वर्किंग डेज होता है और एक दिन जो संडे होता है वहाँ ऑफ होता है, फिर वापस से मंडे स्टार्ट हो जाएगा। यानी 7 दिन कंप्लीट होने के बाद जब 8वां चालू होता है तो वापस कहाँ से स्टार्ट होता है? वो मंडे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बात करी हमने किसकी? डेज की। अब डेज के अंदर हमने ये देखा हुआ है कि जो फैब होता है, फैब के अंदर टोटल जो दिन होते हैं 28 या 29 के होते हैं, लेकिन जो दूसरे महीने हैं, दूसरे महीने जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल, वहाँ जो दिन होते हैं वो होते हैं 30 या 31 के। तो हमने देखा जो महीना होता है वो कंप्लीट बना हुआ होता है या तो 28 दिनों का या 29 दिनों का या 30 दिनों का या 31 दिनों का। ठीक है, तो ये दोनों तो हैं अपने फैब के। ठीक है, फरवरी में 28 या 29 का दिन होता है, बाकी के जो महीने होते हैं 11 महीने, उसमें 30 या 31 होते हैं। अब देख लेते हैं हम किस किस में कितने कितने दिन होते हैं। जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमने ये देखा जनवरी किस तरह से होता है, हम इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर जो ऊपर होता है वो 31 डेज का होता है, जो नीचे होगा 28 या 29 या 30 का होगा, फिर ऊपर आ जाएगा वापस 31, फिर नीचे चला जाएगा तो वापस से 30 डेज का हो जाएगा। तो ये होता है 31 का। फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की होती है। मार्च देखो 31, फिर कम हो गया फिर बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 31 का। मार्च हो जाएगा 30 का, फिर अप्रैल हो जाएगा 30 का, फिर मई हो जाएगा 31 का, फिर 30 का, फिर वापस से 31। अब आप देखें ढंग से, जनवरी, फैब, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। जुलाई ऊपर है तो जुलाई 31 का है। फिर जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं वापस आप यहाँ पर आओगे तो आप स्टार्ट करोगे अगस्त से, यहाँ पर भी आप ऊपर ही हो। इसका मतलब ये है कि अगस्त में भी कितने दिन होते हैं? 31 ही होते हैं। 31 के बाद वापस से 30 आएगा, फिर 31, फिर 30, फिर 31। इस प्रकार से टोटल दिन होते हैं महीनों के अंदर।
अब इसका जो कॉन्सेप्ट है कि 28 होगा या 29 होगा, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ बात करेंगे कि विषम दिन, जो विषम दिन होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो विषम दिन बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि 30 दिन में 31 दिन में विषम दिन कितने होते हैं और क्या कॉन्सेप्ट होता है विषम दिन कैलकुलेट करने के लिए। आपको मैंने बताया कि टोटल दिन होते हैं 7, जब 8वां दिन आएगा तो वापस से रिपीट हो जाएगा। रिपीट का मतलब है कि साइकिल चल रही है, चक्रीयता चल रही है। जब चक्रीयता या साइकिल चलती है, यहाँ पर 7-7 की साइकिल चल रही है, यानी 7 का पहाड़ा ही चलेगा। ठीक है ना। अगर आपको कहा गया कि 8 दिन में विषम दिन कितने हैं, तो मैंने 8 में भाग लगा लिया 7 का। जब भी साइकिल चलती है ना तो भाग ही लगता है। जब हम यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर इकाई अंक निकाला जाता है, तो वहाँ चक्रियता सभी अंकों में 4 की मानकर चलते हैं, और चक्रियता अगर 4 की मानकर चलते हैं तो 4 का भाग लगाते हैं पावर में। यहाँ 8 दिन है, जब कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो दिन में जो चक्रियता चलेगी वो किसकी है, 7-7 दिनों की, तो मैंने 7 का ही भाग लगाया। जब 7 का भाग लगाकर मैंने इसका शेषफल निकाला तो कितना आया इसका शेषफल 1, तो यही जो 1 आया है यही आपका क्या है, विषम दिन। ठीक है, इसका मतलब ये है जो विषम दिन है, विषम दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, विषम संख्या की बात नहीं कर रहा। विषम संख्या विषम दिनों के बराबर नहीं होता, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना। विषम दिन 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ही होती है। 2, 4, 8, 6 ये सब सम संख्या होती है। तो विषम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, विषम दिनों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। विषम दिन सिर्फ इसी तरह से कैलकुलेट होता है, जब किसी संख्या में 7 का भाग लगाओगे जो शेषफल बच रहा है वही आपका विषम दिन है। और विषम दिन देखो जिसका भाग लगाते हैं उससे 1 कम तक आता है, मतलब जो विषम दिन होंगे इसकी जो रेंज रहेगी वो 1 से 6 तक रहेगी। जो विषम दिनों की रेंज होने वाली है, इसकी जो सीमा है वो 1 से 6 तक के विषम दिन आ सकते हैं आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा विषम दिन कैसे निकालते हैं, संख्या में 7 का भाग लगाए। ये संख्या क्या है, दिनों की संख्या। ठीक है ना। तो जितने भी दिन हैं आपके पास उसमें 7 का भाग लगाओ, जो शेषफल आएगा वही आपका विषम दिन होगा। तो विषम दिन की मैं परिभाषा क्या बोल सकता हूँ, विषम दिन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि दिए गए दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाएं, 7 का भाग लगाने पर जो शेषफल होगा वही हमारा विषम दिन होगा। ठीक है। तो जब भी आपको विषम दिन की जरूरत पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 का भाग लगाना है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि महीनों में विषम दिन कैसे कितने कितने आते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट ये समझा देता हूँ कि जो फरवरी होता है 28 या 29 का, वो 28 या 29 क्यों होती है वो कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले हम। यदि दिया गया साल, जिसे जो ईयर दिया गया है 2007, अगर दिए गए साल में 4 का भाग जाता है तो वो लीप ईयर होता है, जिसे अधिवर्ष कहते हैं। अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होता है। तो क्या बात हुई, भाग गया तो क्या बोलोगे, लीप ईयर, लीप वर्ष, जिसे आप अधिवर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और अगर भाग नहीं गया तो आप क्या कहोगे उसको, साधारण वर्ष। ठीक है ना। आई बात समझ में। तो लीप ईयर क्या होता है, किसी भी दिए गए वर्ष में 4 का भाग जाता है तो वो लीप ईयर अधिवर्ष कहलाएगा, भाग नहीं गया तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। अगर लीप ईयर होता है तो फैब आपकी यहाँ पर होने वाली है 29 दिनों की, और अगर साधारण वर्ष है तो फैब यहाँ पर होने वाली है आपकी 28 दिनों की। क्लियर है।
तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा वो क्या हुआ कि दिए गए साल में 4 का अगर भाग जाता है तो फैब बनेगी 29 दिनों की, वो लीप ईयर अधिवर्ष कहलाता है। और अगर भाग नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष कहलाता है। फैब हमारी बनती है 28 दिनों की। अब 28 से 29 कब कब होता है? 28 से 29 होता है हर 4 साल में, ठीक है ना। अब हर 4 साल में जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा हर 4 साल में ही क्यों होता है उसको देख लेते हैं हम। फिर हम जितने भी महीने हैं हमारे पास उसमें विषम दिन कैलकुलेट करेंगे कि 30 दिन में विषम दिन कैसे होते हैं और 31 में कैसे कितने होते हैं। अब देखें, आप होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है एक साल में। एक साल में जो चक्कर काटती है पूरा, एक चक्कर काटने में उसे एक साइकिल यानी एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.61 सेकंड, ये एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक चक्कर, तो टोटल कितना टाइम लेती है? 365 दिन। ये 365 दिन तो देखो साधारण वर्ष हो गया, लेकिन हर साल जो समय एक्स्ट्रा बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अगर आप इसको राउंड फिगर लेंगे तो राउंड फिगर क्या बनेगा? 6 घंटे बनेगा ना ये। तो यानी ये हुआ कि हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा मिला हमें। 365 दिन तो पूरे मिल रहे हैं, लेकिन 6 घंटे हर साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। जब ये 4 साल कंप्लीट मिलता है आपको, तो देखो आप पहले साल 6 घंटे मिला, दूसरे साल भी आपको 6 घंटे ही मिला, तीसरे साल भी आपको 6 घंटे ही मिला, और चौथे साल भी आपको 6 घंटे ही मिलने वाला है। तो ये 4 साल जो हैं, अगर इन 6 को मैं जोड़ता हूँ तो ये टोटल कितने आ रहे हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे हमारा कितना होता है? एक दिन होता है। इसका मतलब ये हुआ हर 4 साल में जो हर एक साल में जो 6-6 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो 4 साल मिलकर 24 घंटे बनाते हैं। और 24 घंटे को हम क्या कहते हैं? एक दिन। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है तो 365 की जगह वो साल कितने दिनों का होने वाला है? 366। अब इसको एडजस्ट कहाँ करते हैं? इसको एडजस्ट करते हैं हम 29 फरवरी के रूप में। ये एडजस्ट होता है 29 फरवरी के रूप में। फरवरी में टोटल 28 दिन होते हैं, लेकिन जैसे ही लीप ईयर आता है यानी एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है हर 4 साल में, चौथे साल में, तो उसे 29 फरवरी में बनाकर छोड़ देते हैं। तो हमने ये देखा फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, ये कारण है मेन उसका। ये जो हर साल एक्स्ट्रा आ रहा है लगभग 6 घंटे, वो 4 साल मिलकर 24 घंटे बनाएंगे, मतलब एक दिन बनाएंगे। वो एक दिन ऐसे अकेला तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा पूरे कैलेंडर में। तो इसे फरवरी में एडजस्ट किया गया है कैलेंडर में, जिसे 29 फरवरी का नाम दिया गया है। टोटल 28 होते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा एक दिन और मिल जाता है तो इसे फरवरी में एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि एक दिन एक्स्ट्रा क्यों आया। ठीक है, अब हम देखेंगे विषम दिनों पर आ जाते हैं कि विषम दिन जनवरी में कितने होंगे, फैब में कितने होंगे, मार्च में कितने होंगे, अप्रैल में कितने होंगे, उन्हें हम देख लेते हैं। तो जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और ये है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखें जुलाई या जनवरी, आपको बताया था जो ऊपर है वो 31 का है, ऊपर है जनवरी तो 31 आएगा, 31 डेज होंगे। फरवरी में 28 या 29 होते हैं, मार्च में 31, इधर कितना हो जाएगा 30, 31, 30, ये दोनों 31 के हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये 30 का हो जाएगा, 31, 30 और 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है विषम दिन। अगर मैं 31 में 7 का भाग लगाता हूँ तो आप देखें, अगर मैं 31 में 7 का भाग लगाता हूँ 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, बचा कितना 3, तो आर आपके पास आएगा 3। तो जब भी 31 होगा तो जो विषम दिन है ऑड डे
विषम दिन कितना मिलने वाला है आपको? 3। अगर 28 वाला हुआ तो 28 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। 28 में 7 का पूरा पूरा भाग गया तो उसके लिए जो विषम दिन होगा वो होगा 0। लेकिन अगर 29 में 7 का भाग देते हो तो 29/7 करो, 7 चौक 28 हुआ और उसमें एक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहाँ पर उसके लिए विषम दिन आने वाला है 1। ठीक है, ये 31 आ गया तो 3 होगा। 30 के लिए देखो आप, अगर 30 में 7 का भाग लगाओगे तो ये होगा 7 चौक 28 और शेषफल कितना मिलेगा आपको? 2। ठीक है, तो जहाँ 30 है वहाँ शेषफल 2 होने वाला है और जहाँ 31 है वहाँ शेषफल 3 होने वाला है। ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 2 3, इस प्रकार से। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैंने एक साथ डेज भी लिख दिए और विषम दिन भी लिख दिए, ऑड डेज। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी महीने हैं सिर्फ 4 महीने ऐसे जहाँ पर महीने में 30 दिन होते हैं। देखो, पहला तो ये रहा आपका, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है। कौन कौन सा हुआ? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये प्रश्न आया हुआ है कि कैलेंडर में कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें दिन 30 होंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पर 30 दिनों के कितने महीने हैं? ओनली सितंबर, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, कैलेंडर में कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें दिन 30 होंगे, यानी 30 होंगे। और मैंने यहाँ एक शब्द लगा दिया, सिर्फ 30 दिन होंगे। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। ये एक शब्द लगते ही क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, खास तौर से ध्यान रखना। तो अभी तो लिखा हुआ है सिर्फ 30 दिन होंगे, तो 30 दिन वाले देख लो आप, 30 30 30 30, आंसर क्या आएगा? 4 महीने होंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कैलेंडर में कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन वाले देख लो, 4 महीने ऐसे हैं। और अगर मैं ये शब्द हटा देता हूं तो प्रश्न क्या बना आपका? कैलेंडर में कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें दिन 30 होंगे। तो आप देख लो, टोटल 11 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन आते हैं। सिर्फ एक ही महीना छूटता है ये वाला, इसमें 29 दिन नहीं आते, इसमें 28 या 29 आता है। बाकी सब में देख लो 30 तो आएगा ही आएगा। यहाँ 30 है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा आ रहा है, छोड़ो, 30 है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, 30 है 30 है 30 है। इस प्रकार से 11 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते ही होते हैं। तो ये सिर्फ शब्द अगर हट जाए तो ध्यान रखना, आंसर 4 महीने नहीं आएगा, 11 महीने आएगा। और अगर सिर्फ लगा हुआ कि सिर्फ दिन कितने होते हैं? 30, तो महीने कितने आएंगे आपके पास? 4। क्लियर है? तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि ऐसे कितने दिन होंगे जो साल में 53 बार आएंगे। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर देख लिया महीनों के हिसाब से क्या कैलकुलेशन चल रही है हमारी, विषम दिन कैसे कैलकुलेट किए हैं, 7 का भाग लगा कर कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं हम 28 दिनों में कैसे साइकिल चलती है। ठीक है, फिर 29 दिनों की देखेंगे, फिर 30 की देखेंगे, फिर 31 की देखेंगे। पहले हम महीनों की पूरी डिस्कस करेंगे। जब महीने पूरे कैलकुलेट हो जाएंगे, यानी महीने के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी हमारे पास, उसके बाद हम चलेंगे आगे, यानी साल की बात करेंगे फिर हम। तो देखिए 28 अगर दिन हैं किसी महीने में, फरवरी में है, अगर 28 दिन की आप बात करते हो तो 28 दिन में क्या हो जाएगा? 1 तारीख से 7 तारीख तक 7 की साइकिल चलेगी, 7 की। फिर 8 के बाद होगा 14 तक, फिर 15 के बाद होगा 21 तक,
फिर 22 के बाद होगा 28 तक। क्लियर है? तो अब आप यहाँ देखें, अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए, पहला दिन मंडे मान लिया मैंने, पहला है मंडे, तो 7वां दिन क्या आएगा, 7 ही तो दिन होते हैं, तो 7वां बनेगा संडे। ठीक है, 1 से 7 तक अगर चलोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, फिर रवि आएगा। यहाँ तो सोमवार है और यहाँ क्या आया आपके पास, रविवार आया। कौन सा वार आया, रविवार। अब देखो 7 के बाद अगला दिन कौन सा है, 8 तारीख का, तो रविवार के बाद अगला दिन कौन सा आ जाएगा, वापस से मंडे, यानी इसका आखिरी दिन फिर से क्या बन जाएगा, संडे। संडे के जस्ट बाद अगला दिन क्या होना रहा, 15 तारीख, कौन सा डे आएगा, मंडे, और इसका आखिरी दिन कौन सा बन जाएगा, यहाँ वापस से संडे। तो देखो मंडे से संडे का हफ्ता चल रहा है एक, संडे के जस्ट बाद वापस कौन आ जाएगा, मंडे, और इसका आखिरी दिन आ जाएगा वापस से संडे। तो आप एक बात देखें, यहाँ से उठाएं, यदि 28 दिनों का कोई महीना है, अगर फरवरी 28 दिनों की है और पहला दिन अगर सोमवार है, तो उसका आखिरी दिन क्या हो रहा है, रविवार। महीने में पहला और आखिरी दिन पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, और 2 बार आया था, दोनों बार क्वेश्चन तो सेम था लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए थे उसने। ठीक है, यानी सेम क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। तो मंडे पहला दिन है और अंतिम दिन आ रहा है संडे, तो मंडे के बाद तो आएगा नहीं संडे, मंडे के जस्ट पहले आ रहा है, यानी एक दिन कम कर रहा है वो। पहला दिन मंडे है तो अंतिम दिन संडे आ रहा है, यानी एक दिन कहाँ चला गया वो पीछे। तो मैं ये कह सकता हूँ, जब 28 दिन होते हैं तो यदि फर्स्ट डे की बात करते हो, फर्स्ट डे पहला दिन और अंतिम दिन लास्ट डे अंतिम दिन, तो आप देखें यदि पहला दिन मंडे है, तो अंतिम दिन कौन सा आ रहा है, संडे। तो संडे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मंडे में से एक दिन क्या कर दिया मैंने, माइनस। अब हर बार तो मंडे ले नहीं सकते, तो हम पहले दिन को ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहला दिन क्या है आपका, कैपिटल डी, तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, कैपिटल डी -1। क्लियर है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए अलग से 28 तारीख के लिए 28 फर्स्ट डे और ये लास्ट डे, अलग से एक टेबल बना देता हूँ। अगर पहला दिन डी है तो इसका अंतिम दिन D-1 बनेगा। क्लियर है? तो ये बात करी थी हमने कितने दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए। पहला दिन अगर मंडे है तो आखिरी दिन क्या आ रहा है, संडे। मान लो 28 ना होकर फरवरी 29 की होती, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 29, फरवरी चल रहा है अभी, तो ये संडे पर ओवर हो गया ना। संडे के जस्ट बाद कौन आएगा, मंडे आएगा। ठीक है, मंडे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर 29 दिन वाली बात कर रहा है फरवरी में अगर 29 दिन है, पहला दिन अगर सोमवार है तो उसका अंतिम दिन भी कौन सा आ रहा है, सोमवार ही आ रहा है। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ ना, अगर पहला दिन मंडे है, पहला दिन अगर मंडे है, फरवरी कितनी हो रही है अब, 29 दिनों की हो रही है। अगर फरवरी 29 दिनों की है और पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन भी सोमवार ही आ रहा है, सेम। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ ना, अगर पहला दिन मैं कैपिटल डी बोलता हूँ तो अंतिम दिन भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, कैपिटल डी। किस कंडीशन में, जब फरवरी कितने दिनों की है, 29 दिनों की। जब ये 29 की बात करेगा, पहला दिन कैपिटल डी है तो अंतिम दिन भी कैपिटल डी ही होगा। क्लियर है? ये हो गया 29 दिनों की बात। अब मैं करता हूँ आपके लिए 30 दिनों की बात। ठीक है, 30 दिन की बात करें। अब 30 दिनों में क्या होगा, अगर 30 दिनों की बात हम करते हैं तो एक दिन और लिख देता हूँ मैं यहाँ 30। तो आप देखो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है, मंगलवार आएगा ना, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार। तो अब अगर आप देखो, अगर पहला दिन सोमवार है, अब दिन कितने हो गए आपके पास, 30 दिन हो गए। अगर कोई महीना 30 दिनों का है, पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन जो 30 तारीख लास्ट है उसकी, उस दिन कौन सा वार आ रहा है,
मंगलवार, यानी सोमवार के जस्ट बाद आया मंगलवार, यानी एक दिन जोड़ दिया, फॉरवर्ड कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं अगर पहला दिन डी है तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, डी प्लस वन, ऐसा बोल सकते हैं हम। पहला दिन मंडे हुआ तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, जिसे हम कैसे लिखते हैं, मंडे प्लस वन की फॉर्मेट में। अगर मंडे प्लस वन लिख रहे हैं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि पहला दिन कैपिटल डी है तो अंतिम दिन क्या बनेगा, डी प्लस वन। तो अगर 30 दिनों की बात करोगे, पहला दिन डी है तो अंतिम दिन आएगा डी प्लस वन। क्लियर है? ये टेबल ऐसे ही नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, प्रश्न आया हुआ प्रश्न है वहाँ। अगर ये टेबल किसी को पता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान है, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना आपका 7 का भाग लगाते रहना वहाँ पर। ठीक है, आज गला काट प्रतियोगिता है तो आपको आगे बढ़कर चलना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ों को रखकर चलना पड़ेगा आपको आगे। ठीक है ना? तो ये बात होगी 30 दिनों की। अगर मैं 31 दिनों की बात करता, 31 डेज की, तो मंगलवार के बाद कौन आता, बुधवार, वेडनेसडे आता। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो यहाँ पर, यदि 31 दिन वाली बात हम करते हैं, 31 दिन वाली बात हम करते हैं, तो पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन कौन आ रहा है, बुधवार। इसका मतलब मंडे में हमने क्या जोड़ दिया, 2। मंडे में 2 जोड़ोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, बुधवार पर पहुँच जाओगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, यदि 31 दिनों वाला कोई महीना है और पहला दिन अगर कैपिटल डी है तो अंतिम दिन क्या बनेगा, डी प्लस टू। तो 31 डेज के लिए डी और इसका लास्ट हो जाएगा डी प्लस टू। क्लियर है? इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वो कैसे होगा वो देखें। जिसे कॉन्सेप्ट पता है वो जल्दी कर लेगा, देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, और जिसे कॉन्सेप्ट पता नहीं है वो 7 का भाग लगाकर सॉल्व करेगा, उससे समय लगेगा बहुत, हो सकता है गलती भी करे वो। ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर में क्या आया था उसे देख लेते हैं हम। तो ये टेबल ध्यान रखना, 28, 29, 30, 31 है, तो यहाँ D-1, D+1 और D+2 आएगा। क्लियर है? एक दिन पीछे, फिर सेम डे, फिर एक दिन आगे, फिर 2 दिन आगे। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो पेपर में आया हुआ है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्या क्वेश्चन है देखें, आप पढ़ें। क्वेश्चन ये है, इफ फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ इज मंडे देन लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। यदि किसी भी माह का पहला वार सोमवार हो तो अंतिम वार क्या होगा। तो क्वेश्चन वही है, हमने 4 केस एनालिसिस करें पूरे। ठीक है? तो पहले ऑप्शन देखो आप, पहले वाले में ऑप्शन क्या दे रखा है उसने, ऑप्शन दे रखा है इसने ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे। वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे, सैटरडे या संडे या मंडे या ट्यूसडे, और लास्ट है आपका संडे या मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे। तो देखें आपको बताया गया था 28, 29, 30, 31, इसके लिए D-1, D+1 और D+2 है। ये आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। उसने कहा कि पहला दिन क्या है, मंडे। अगर पहला दिन मंडे है तो आप मंडे यहाँ रखो, मंडे में एक दिन कम करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, संडे में, यानी यहाँ पर क्या आया, संडे। ठीक है ना? और अगर पहला दिन मंडे है तो 29 के लिए क्या बनेगा, मंडे का मंडे। ठीक है? अगर 30 वाला हुआ तो मंडे +1 होगा, क्या बनेगा, ट्यूसडे। 31 वाला हो तो मंडे +2 बनेगा, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो आपका आंसर आया वेडनेसडे। अब आंसर तो कोई एक ही आएगा, अगर पहला दिन मंडे है तो अंतिम दिन तो कोई एक ही बनेगा ना इनमें से, कोई एक, यानी या लगेगा, या के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं। तो आप देखो उसने कहा मंडे है तो लास्ट दिन या तो संडे होगा या मंडे होगा, सॉरी हाँ मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा। तो देखें
संडे या मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे का कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? वो ऑप्शन कौन सा वाला है? डी। यहाँ ये वाला डेज नहीं हो सकते, ये वाले डेज नहीं हो सकते, ये वाले डेज नहीं हो सकते। कौन से डे बन सकते हैं? सिर्फ ये वाले, क्योंकि मंडे का जो सीक्वेंस बन रहा हमारा 28, 29, 30, 31 वाला है। उसने ये नहीं कहा कि 28, 29, 30, 31 सबके लिए बताना है, क्योंकि प्रश्न में आप ढंग से पढ़िए, प्रश्न में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि ए वाला महीना है, 28 वाला महीना है, 29 वाला महीना ही नहीं बताया उसने कौन सा महीना होगा। यदि किसी महीने की पहली तारीख लिखी हुई है, किसी महीने की, वो महीना कोई सा भी हो सकता है 12 महीनों में से, इसलिए हमने चारों को कंसिडर किया है यहाँ पर। क्लियर है? क्योंकि ऑप्शन ही चारों के हिसाब से दे रखा है उसने, तो हमने चारों को ही कंसिडर किया, 28, 29, 30, 31 को। पहला दिन मंडे है तो एक दिन पीछे जाओ, 29 के लिए मंडे का मंडे, 30 के लिए एक दिन आगे जाओ ट्यूसडे, और 31 के लिए 2 दिन आगे जाओ वेडनेसडे। तो आंसर आएगा या तो संडे या मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगर ये सेम क्वेश्चन होता और आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से होते, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये दोनों ऑप्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर ऑप्शन क्या टिक करेंगे हम। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना। यदि महीना नहीं दिया हो कौन सा वाला है, तो हमेशा 30 दिनों का मानकर चलें। मतलब उसने नहीं बताया कि कौन सा है महीना है, 28 वाला है, 29 वाला है, 30 वाला या 31 वाला है, तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में? 30 दिनों वाला महीना मानकर चलना है। क्लियर है? अगर 30 दिनों की बात करोगे तो आप देखो यहाँ लाई करोगे, आप यहाँ पर होगे, तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा आपका? ट्यूसडे। तो आंसर कौन सा टिक होगा? सी। अगर कोई एक आंसर बोलना है तो ट्यूसडे आएगा। अगर पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन मंगलवार बनेगा। क्यों? क्योंकि महीना कौन सा मानकर चलेंगे हम? 30 दिनों वाला मानकर चलेंगे, तभी काम चलेगा। ठीक है? और अगर साल की बात बोलता कि साल कुछ भी नहीं दिया, 365 है या 366 है, तो आपको 365 वाला ही मानकर चलना है, चाहे वो मैथमेटिक्स में CISI के अंदर हो या कैलेंडर की बात करें। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि महीनों की पूरी बात कर ली हमने, पहला दिन आखिरी दिन भी डिस्कस कर लिया। ठीक है? अब इसका अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा? एक क्वेश्चन तो हमने ऐसा देख लिया, अगर डेट के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आया तो कैसे आता है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये कैलेंडर का बेसिक है, पहला लेक्चर है। मैं बहुत आराम से और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। 1 जनवरी 2020 यहाँ वार दिया गया है आपको बुधवार, वेडनेसडे है, बुधवार है। ठीक है? तो आपको बताना है कि 31 मार्च को 2020 यहाँ कौन सा वार होगा। इसे सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे सिर्फ पहला और आखिरी दिन के हिसाब से। फिर बाद में इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 का भाग लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो बात की बातें हैं, उसे हम बाद में देखेंगे। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है पहला दिन और आखिरी दिन वाला, पहला हम उसे देखेंगे। ठीक है ना? तो आप देखें यहाँ जनवरी की बात कर रहा है, जनवरी के बाद फेब आता है, फेब के बाद मार्च आता है, और मार्च में भी कहाँ लेके जा रहा है वो? अंतिम दिन पर। और जनवरी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? पहले दिन से। तो इसका जो पहला दिन है वो क्या बोला है इसने? बुधवार। अब जनवरी 31 की हम बात करें तो यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2020 में पहला वार दिया हुआ है बुधवार। 31 वाले में देखो, आपको मैंने बताया था, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और, 28, 29, 30, 31 क्या बात हुई थी? D-1, D+1 और D+2, D+2। तो यहाँ पहला दिन क्या है आपका? बुधवार।
तो 31 वाले में देखो अंतिम दिन क्या बनेगा, D+2, यानी बुधवार में 2 दिन जोड़ दो। बुधवार में अगर 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा, गुरु शुक्र। तो इसका लास्ट दिन यानी 31 वाले में शुक्रवार होगा। ये तो 1 तारीख का हुआ, ये 31 तारीख का हो गया, ठीक है ना। अब 31 के जस्ट बाद आएगा 1 फैब। अब शुक्रवार के जस्ट अगला दिन क्या होता है, शनिवार, ठीक है ना, शनिवार होता है। अब फरवरी कैसी मिलेगी, यहाँ 2020 है ना, 2020 में 4 का भाग गया, मतलब फरवरी 29 की मिलेगी, ठीक है। 29 में लास्ट दिन कैसा होता है, पहले दिन का ही होता है, यानी सेम होता है। अगर पहला शनि है तो इसका लास्ट दिन भी कौन सा होगा, शनिवार ही होगा। क्लियर है। मार्च की बात करें तो इसका जो पहला दिन है 1 और 31 वाला, शनिवार के जस्ट बाद यानी 29 फरवरी के जस्ट बाद 1 मार्च मिलेगा, तो शनिवार के जस्ट बाद कौन मिलेगा, रविवार। और 31 वाले में आपको क्या कहा गया था कि दिन में कितने दिन जोड़ने हैं, तो मतलब D+2 बनेगा। पहला दिन अगर रविवार है तो अंतिम दिन में क्या करना है, 2 जोड़ना है। रविवार में 2 दिन जोड़ो, सोम फिर मंगल, तो आंसर कितना आ गया आपका, मंगलवार। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट तो कौन सा हुआ, पहला और आखिरी दिन वाला। यदि महीने आसपास हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक हैं, 4 महीने तक हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये उंगलियों पे चालू हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए ऐसा बना है। इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा है विषम दिनों वाला, ठीक है। तो पहला हमने ये देखा कि हमने पहले और आखिरी दिन के हिसाब से आंसर आ सकता है क्या, बिल्कुल आंसर आ सकता है। क्या आंसर आया हमारा, मंगलवार। क्लियर है। अब इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या हम विषम दिनों के हिसाब से कर सकते हैं क्या। आंसर मंगलवार आया है तो मंगलवार ही आंसर आएगा। देखें यहाँ 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और 31 तक लेके जा रहे हैं, तो जनवरी फैब और मार्च की बात कर रहे हो, ठीक है। अब जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो ना उसको काउंट नहीं करते क्योंकि वो तो हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक। वहीं से तो स्टार्ट कर रहे हैं, हटाओ उसको। बचे कितने, जनवरी में टोटल 31 होते हैं, बचे 30, 1 हटा देंगे तो 30 बचेगा। अब 30 वाले में अगर 7 का भाग लगाओ तो विषम दिन कितने आएंगे, 2, ठीक है ना। फरवरी 2020 है तो 29 की मिलेगी। अब 29 में आप 7 का भाग लगाओगे तो विषम दिन कितने आएंगे, 1। क्लियर है। अगला देखें, यहाँ 31 है, लास्ट वाले में मार्च की 31 मार्च की बात कर रहा। अब 31 दिनों में अगर आप 7 का भाग लगाओगे तो कितना शेषफल आने वाला है, 3। क्लियर है। अब आप देखें यहाँ पर अगर 3 शेषफल आने वाला है तो 3 लिख दिया मैंने। अब टोटल कितना हो गया, जोड़ लो, 3 और 1 4 और 2 6 आया शेषफल। यानी जब भी बात करेंगे शेषफल की तो शेषफल क्या होता है, विषम दिन होते हैं। क्लियर है। तो हमारा आंसर था बुधवार, तो 1 जनवरी को बुधवार था। बुधवार में जो शेषफल आया टोटल उसे जोड़ दो, 7 से बड़ा नहीं आएगा कभी भी, ध्यान रखना। 6 से बड़ा कभी नहीं आएगा, 7 से नहीं, 6 से बड़ा कभी नहीं आएगा। 1 से 6 के बीच या 1 से 6 तक ही चलता है। 3 और 1 4 और 2 6। बुधवार में 6 दिन जोड़ दो। बुधवार में 6 दिन जोड़ोगे, कैसे जुड़ेगा, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, तो आपका आंसर वापस से क्या आ गया, मंगलवार। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे भी सॉल्व करें, पहले और आखिरी दिन के हिसाब से करें या फिर हम भाग लगाकर विषम दिन निकाल कर उसको जोड़ कर करें। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने महीने के बारे में पूरे जानकारी ले चुके हैं। अब अगले नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे ईयर्स की, साल की। साल कितने दिनों का मिलकर बना होता है, वो 365 366 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लीप शताब्दी क्या होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।